हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग है, मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ थोड़ा उसके ऊपर है। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे सामने हुआ है। ऑलमोस्ट आप लोग को पता है कि मैं मीशो से पार्सल्स मंगाती हूँ, मीशो से मंगाती हूँ। ऑलमोस्ट मेरे मीशो से ही आते हैं। बाई चांस कभी जो चीज़ मीशो पे मुझे नहीं मिलती है वो मैं मंगवाती हूँ फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ोन से। तो अभी एक हाथ 2 दिन की बात है, हमारा पार्सल आया हुआ था। तो हमने पार्सल लिया, अपना नीचे से पिक किया, भैया थे उनसे हमने पिक किया। मतलब हमने 3rd फ्लोर पे रहते हैं हम, तो हमने नीचे ना बास्केट डाल के रखी हुई है कि कोई भी पार्सल आए तो हम उसमें डलवा लें। तो वो भैया ने हमारा पार्सल हमारी बास्केट में डाला और OTP वगैरह लिया, जैसे कि नॉर्मल आपको पता है कि डिलीवरी कैसे होती है और वही सब। तो हमने अपना पार्सल ऊपर ले लिया। अब मैं तो पार्सल निकाल के, बास्केट में से पार्सल निकाल के अंदर आ गई। मम्मी खड़ी हुई थी बाहर, क्योंकि बास्केट को ऊपर खींच के फिर उसको अंदर साइड खींच के बांधना पड़ता है, नहीं तो वो दोबारा से गिर जाती, इसलिए मम्मी खड़ी हुई थी बाहर। मम्मी ने मुझे आवाज़ आ गई, प्रिया इधर आ। मैंने कहा हाँ मम्मी। मम्मी कहने लगी ज़रा नीचे देख। तो मैंने नीचे देखा तो वो जो डिलीवरी वाला बॉय था, भैया था, अंकल था, जो भी था, उसने क्या किया कि कोई रिटर्न का या कोई, अब हमको ये नहीं पता कि वो पार्सल कौन सा था, रिटर्न का था या किसी को देने का था या जो भी था, पता नहीं। वो भैया ने उस पार्सल के साथ क्या किया वो आप इस वीडियो में देखो। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो मुझसे बन गई थी वो स्लो मोशन में, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो भैया उस वीडियो में जो पार्सल है उसको पीछे से काट के, उसके अंदर जो न्यू परफ्यूम था, उसमें शायद बेला बेटा का परफ्यूम था, उसमें 2 परफ्यूम थे। उसमें से उन भैया ने उस पार्सल में से एक परफ्यूम को निकाला, यानी चोरी करी उन्हें। लिटरली आप उस वीडियो में देखोगे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने हमारे सामने ही पार्सल को पीछे से काटा। आगे से तो वो काट नहीं सकते, क्योंकि आगे स्लिप लगी हुई रहती है, सबके नाम रहते हैं उसमें, सब पूरी डिटेल्स रहती है। जैसे कि आप लोग मंगाते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें पूरी डिटेल रहती है पार्सल की, सब चीज़ की। यानी जो भी मंगाता है व्यक्ति, उसका नाम, नंबर या फिर पैसे वगैरह जो भी है, और A to Z उसमें पता वगैरह सब लिखा रहता है। तो उन्हें आगे से ना काटते हुए उसको पीछे से काटा, उसमें से एक परफ्यूम का डब्बा निकाला और उसको उनने पहले तो चेक किया कि उसके अंदर क्या क्या है। उसमें 2 परफ्यूम के डब्बे थे, तो उन्हें एक परफ्यूम का डब्बा निकाला, उसको निकाल के बाहर रखा। फिर एज ए टीज पार्सल को बिल्कुल वैसे के वैसे पैक करा, उसमें टेप लगा दिया, उसको रख दिया। उसके बाद फिर उन्होंने उस परफ्यूम को यूज़ करा है, और उसका जो बेला बेटा का ऊपर वाइट ऑफ वाइट कलर का जो बॉक्स होता है वो हमारे घर के नीचे ही वो फेंक कर गए हैं भैया। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए कि मतलब कितनी धांधली चल रही है कि हम अगर किसी चीज़, कुछ महंगी चीज़ भी अगर हम ऑनलाइन मंगाना चाहें तो हम नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं और हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम 2-3 हज़ार का कोई सामान कहीं से भी मंगा रहे हैं, चाहे अमेज़ोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, A to Z जो भी वेबसाइट है, हम जहाँ से भी मंगा रहे हैं, तो हम कोई जो महंगा सामान नहीं मंगा सकते। आप 1000 के अंदर का, 500 के अंदर का अगर सामान मंगा रहे हो और अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा। हमको तो ये लगेगा कि जहाँ से हमने मंगाया वहीं से गलत आया, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ से आप सामान मंगाते हो वहाँ से तो चीज़ें सही आती हैं, बट बीच में जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं ये लोग धांधली करते हैं। कई बार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि पार्सल कभी गलत आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार हर बॉय ऐसा करता है, पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो हमको तो ये लगता है कि भाई कंपनी से गलत आया, बट नहीं, कंपनी वालों की हर बार गलती नहीं होती होगी। ये हमें समझ में आ गया है कि ये बीच में जो डिलीवरी वाले बॉय होते हैं ये लोग ही धांधली करते हैं, जो कि हमने अपनी आंखों से देख लिया। हमारे भी कई सारे पार्सल ऐसे आते हैं जो कि फटे निकलते हैं। या कपड़े मंगा रहे हैं आप, अपना कुछ भी पर्सनल सामान मंगा रहे हैं, जो फटा निकल रहा है या ख़राब निकल रहा है, तो वो तो हम वापस कर ही देते हैं। जैसे अभी मेरे साथ रिसेंट हुआ है, जिसको मैंने रिटर्न में डाल दिया है। मैंने कुछ अपना पर्सनल यूज़ के लिए सामान मंगवाया था जो कि फटा निकला, और उसकी क्वालिटी मैंने 3 की मंगाई थी, उसमें निकली 1, और वो भी निकली, वो भी फटी हुई निकली। तो मैंने एक्सचेंज पे डाल दिया हुआ है। एक्सचेंज में डाला क्योंकि मैंने पैसे डाले थे उसमें, और मुझे उस चीज़ की नीड थी, तो मुझे उसको एक्सचेंज में ही डालना पड़ा, जो कि अभी 1-2 दिन में जाएगा वापस। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना तो कंपनी वाले तो नहीं करते, ये बीच के जो लोग होते होंगे ये लोग वही लोग करते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, और इसका कुछ सल्यूशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा, एंड पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और बताइए कि ये वाली चीज़ सही है या नहीं है। प्लीज़ बहुत सारे कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जितने लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि लोग बाग इन सब चीज़ों से अवेयर हो सके। तो चलिए मैं इसके बाद
बाद आपको वो पार्सल वाले बॉय की सारी पूरी वीडियो लगाती हूँ, आप पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा।
दूसरे दिन नहीं गई हो रही है। क्या बता दिया रिटर्न वाला रिटर्न नहीं है किसी का है आया अभी रिटर्न में चला जाएगा इसके पास कभी कभी होता है जैसे आपने रिटर्न साउंड दिया ना कंपनी के पास तो चला जाता है डिलीवर रिटर्न में से भी बीच में गायब कर देता है। अरे रिटर्न में से भी गायब कर देता है। हमारे पास सामान नहीं है रिटर्न में डाल दिया वो रिटर्न वाला ही पार्सल था, रिटर्न रिटर्न वाला था वो पार्सल। बोला है रिटर्न वाला नहीं है